गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। तो आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट सेशन तो चल ही रहा है तो डाउट्स लाते हैं। डाउट्स लाएंगे तो आप कमेंट करोगे तो मेरे को ही मज़ा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और ये क्वेश्चंस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे और मेरी बातें आपको समझ में आए, ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं जिस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूँ और वो चीज़ आपके अंदर चला जाए, इसके अंदर, ठीक है, आपके अंदर नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही है, ये आपका ही चैनल है, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, और क्या मेथड मैं चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं और हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा उतर चुका है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड टू नेचुरल नंबर, मतलब कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं। चलो जी, साइड में रखे हुए मैंने मान लिया यहाँ एक नेचुरल नंबर, यहाँ एक नेचुरल नंबर है। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम देयर सम। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, चलो लिख के बताएंगे तो आपको आएगा। मान लेते हैं कि कोई दो नेचुरल नंबर है x एंड y, ठीक है। समझने के लिए अभी हम करेंगे तो कुछ और होगा। द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम, ठीक है, इज 25 टाइम देयर सम। इनके स्क्वायर का जो सम है ना, वो इनके सम के मतलब x प्लस वाई के 25 टाइम है। अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम देयर डिफरेंस। दोबारा जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो उनके डिफरेंस के एक्स माइनस वाई, उसका डिफरेंस हो गया, उसका 50 टाइम्स है। ये आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, समझ गए। चलिए, अगर कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आपको अगर समझ में आ गया हो तो सबसे पहले इसे मैं मिटा लेता हूं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम इसे करें तो करें कैसे, करें तो करें क्या। कुछ नहीं करना है जी, दो नंबर बताने ना, तो दो नंबर को कुछ भी मान लो, ए बी मान लो, बी सी मान लो, सी डी मान लो, ए सी मान लो, जो मानना है वो मान लो। आपने मान लिया एक्स एंड वाई, तुम एक्स एंड वाई ही मान लो। चलो मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर वी एक्स एंड वाई। मान लिया कि जो नंबर है वो हमारे एक्स एंड वाई। अब क्या बोल रहा है ये देखो। पहला तो सबसे पहले आप डालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ घुस जाता है। जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो यही कह रहा है जी। ये आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, बात वहीं खत्म। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम देयर सम, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई के 25 टाइम्स। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, और नहीं हुई अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम एक्स माइनस वाई। एक ये इक्वेशन भी हो गया एंड एक ये इक्वेशन भी हो गया। हो गया जी, हो गया तो हो गया। अब जैसा कि आपका ये आपका रहा इक्वेशन फर्स्ट एंड ये रहा आपका इक्वेशन सेकंड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी उम्र है 5 साल और मैं भी 5 साल का बच्चा हूं, ठीक है, तो हम दोनों बराबर हुए, ये सर नो बराबर हुए ना। कैसे, आप भी 5 साल हैं, ए बोले तो आप हैं ए और मैं हूं बी। अगर ये भी 5 साल का है और ये भी 5 साल का है तो दोनों तो बराबर ही हो गए ना, हम दोनों बराबर हो गए। चलिए, अगर हम दोनों बराबर हो गए तो इस कंडीशन पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है, और इस कंडीशन पे भी वही उसके इक्वल है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें क्या पता चल रहा है, 25 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 एक्स माइनस वाई। 25 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। ओके, इस 2y को इधर बुला लो एंड इस x को उधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस x। ये आपका हो गया 3y इक्वल टू x। x की वैल्यू आपकी आ गई 3y।
ठीक है। अच्छा जी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, आप ही जानते होगे। इस x को उठाओ और इधर पटक दो। किधर? फर्स्ट में पटकना है फर्स्ट में पटको, सेकंड में पटकना है सेकंड में पटको, जहां पटकम पटकी करना है करो। देखो, अगर मैं इस x को इसमें रख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अगर आप चाहें तो y की वैल्यू x/3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। पुट x = 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर मैं x की वैल्यू 3y इसमें पुट कर दूं, किसमें? फर्स्ट वाले में। तो देखते हैं क्या मिलेगा। x की जगह पुट करना है तो आपका हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा आपका x की जगह 3y हो जाएगा 3y प्लस y, और ये अब आपका हो जाएगा, इसे अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा जल्दी बताओ। ये आपका हो जाएगा 9y² प्लस y² इक्वल टू, ये आपका हो गया 25 × 4y, 25 4 जा होता है आपका 100y, ये आपका हो जाएगा 10y², 10 से कैंसिल आउट, y² इक्वल टू आपका आ गया 10y। ओके, चलो जी, ये अब आपका आ चुका है। तो अगर मैं इस y को इधर बुला लूँ तो ये आपका हो जाएगा y² माइनस 10y इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले लूँ, ये आपका आ जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपकी आ गई 0 और y इक्वल टू आपका आ गया 10। या तो y की वैल्यू 0 होगी या फिर y की वैल्यू होगी 10। तो नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये जो है नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये नहीं है, चलो जी हटा दो। अगर ये नेचुरल नंबर है तो y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करूंगा मैं, y इक्वल टू 10 लिखूंगा, पुट y इक्वल टू 10 इन x इक्वल टू 3y, तो ये आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 3 × 10, तो ये आपका आ गया 30। x की वैल्यू 30 आ गई एंड y की वैल्यू आपकी आ गई 10। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दोनों ही नेचुरल नंबर है, और अगर आपको क्वेश्चन को करना है सेटिस्फाई तो भी आप कर सकते हैं, और सेटिस्फाई करके आप कमेंट करके मुझे भी बताएं ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने किया है कि नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और एकदम स्वादिष्ट होने वाला है, तो इसे आप नोट डाउन करें, मैं इसे चेंज करता हूँ। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सही से देखो, पहले तो देख लिया, चलो मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखलाता हूँ। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। नहीं आया ना समझ में? देखो फिर से देखोगे तो समझ में आएगा, वो भी कैसे, मेरे नज़रिया से देखो, इस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया मेरा नज़रिया रखो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, मतलब कि दो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका कोई एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, इसका स्क्वायर मतलब x² और y², उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है आपका 45। ओके, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मान लेता हूं कि x बड़ा है y से यहां पे, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब कि y का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर, मतलब कि वो उसके 4 गुने के बराबर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करें हम क्या यहाँ पे, अब आपने ये देख लिया, चलो अगर देख लिया तो इसे मिटाते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने भाषा में समझाने की प्रयत्न की है। अब आपको करना क्या है, करना कैसे, वो आप खुद ही देख के अपने आप समझ जाओगे। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा लेट द रिक्वायर्ड नंबर वी एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अगर नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले जो लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, मतलब यहां पे अगर मैं ये लिख देता हूं एंड x इज ग्रेटर देन y,
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x बड़ा है y से। और ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स बड़ा है तो एक्स स्क्वायर में से ही वाई स्क्वायर घटेगा, और उसका जो डिफरेंस है वो आपका है 45। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। जो दूसरा लाइन कह रहा है वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है मतलब वाई, उसका स्क्वायर, ठीक है, वो है 4 टाइम्स किसके, लार्जर नंबर के, बड़े वाले नंबर के 4 गुणा है। तो एक ये भी आपका आ गया, इस क्या आ गया इक्वेशन, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, अगर मैं चाहूं तो इसको उठा के इसमें पटक सकता हूं, पटक दो, जल्दी से पटको, इसमें देरी नहीं करते। क्या क्या करूंगा, वाई स्क्वायर इक्व टू 4x, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ठीक है, क्या गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्व टू 45। अब इसको भी इधर बुला लो, भाई साहब तुम ना इधर अकेले रह रहे हो, इधर आ जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्व टू आपका आ गया 0। अब आपको कर देना है सॉल्व, 45 का ऐसा पटको, ऐसा करो, ऐसा क्या करना है, जो करना है वो करो, 4 आ जाए। तो 9 और 5, 9 5 जब 45, और 9 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो आता है का 4। वैसे आप फैक्टर करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करने की कोशिश करो, उसके बाद आप ये करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्व टू आपका गया 0। x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 9, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँगा तो आपका जाएगा x माइनस 9 इक्व टू आपका गया 0। x माइनस 9 कॉमन आ गया, x प्लस 5 इक्व टू 0। x इक्व टू आपका आ गया 9, और x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 5। नेचुरल नंबर बोला था, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर बोला है तो ये तो होगा ही नहीं। x इक्वल नॉट माइनस 5 बिकॉज x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड x की वैल्यू है 9, तो 9 तो हो सकती है, और अगर ये 9 हो सकता है तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो ये आसानी तरीके से निकल जाएगी। तो निकालो, चलो जल्दी से, कैसे निकालते हैं देखो, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे लिख दो ऐसे, क्या लिखोगे, 4x इक्व टू 9, ठीक है। क्या करूंगा, पुट इन वाई स्क्वायर इक्व टू 4x एंड वाई स्क्वायर इक्व टू 4 इंटू 9, एंड वाई स्क्वायर इक्व टू क्या आ गया 36 पे रूट, जो कि प्लस माइनस आएगा, एंड वाई इक्व टू आपका आ गया क्या 6, ठीक है, प्लस एंड माइनस। लेकिन यहाँ पे भी जो प्लस एंड माइनस है वो भी आपका रहेगा प्लस का, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका नेचुरल नंबर है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपसे पूछा था, जो रिक्वायर्ड नंबर है आपके, वो आपके क्या है, तो क्या लिखोगे, शो द रिक्वायर्ड नंबर आर, क्या है आपके, x की वैल्यू है 9 एंड 6। ये तो आपको हो चुका है, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आई है बारी चेक करने की, तो चेक करने का सबसे पहला मेथड ये है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो 9 9 जो होता है 81, एंड 6 6 जो होता है 36। अगर मैं माइनस करूँ तो 11 में 6 गया तो 5, एंड ये आपका बचेगा क्या बच्चों, हाँ क्या बचेगा, 7, 7 में से 3 गया तो 4, 45 यहाँ कहीं लिखा हुआ है, यस और नो, यस। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, ये ऐसे करके आप चेक करो, और चेक करके कमेंट करके बताओ कि आपका जो चेक करने पे जो आया है वो आपका सही आया या नहीं। अगर आया है तो यस जरूर कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हो चुका है तैयार, आओ साथ में मिलकर इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या है और हमें करना क्या है। देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। यहाँ पे बात की जा रही है 2 डिजिट के नंबर की, तो ये चीज ध्यान में रखना। और इन सारे क्वेश्चनों को साइड में हटाते हैं और हम कुछ नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। आओ देखो, आपके पास बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो वो हो सकता है 10 से लेके 99 के बीच में ही होगा, हो क्या सकता है, वो होगा ही।
10 होगा नहीं तो 99 होगा, और उसके बीच में होगा, ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना उससे कम। ओके, चलिए अगर मान लेते हैं कि वो नंबर आपका 53 रहा होगा सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 10 प्लस 3। कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप उठा लें और आप उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपसे कहता हूँ 73, तो आप क्या कहोगे 7 इंटू 10 प्लस 3। अगर आप लिखोगे 54, तो आप क्या बोलोगे 5 इंटू 10 प्लस 4। अगर आप लिखोगे 94, तो 9 इंटू 10 प्लस 4। अगर आप कहोगे ए बी, तो आप क्या कहोगे a इंटू 10 प्लस बी। अगर आप कहते हो एक्स वाई, तो क्या होगा x इंटू 10 प्लस वाई। ये तो जादू है, कुछ है ही नहीं। इतना आसान सा चीज है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो इसी फॉर्म में होगा। चलिए अब हम इसे मिट गया। अब जो है हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। मतलब कि 2 डिजिट का जो नंबर है, उस डिजिट का जो नंबर है वो मान लेता हूं मैं एक्स वाई रहा होगा, और उसका जो प्रोडक्ट है वो है आपका 14। क्या है 14। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, मतलब अगर मैं उसी नंबर में 45 को कर देता हूं ऐड, तो सबसे पहली बात कि वो नंबर अगर एक्स वाई रहा होगा तो नंबर आपका हो सकता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, इस फॉर्म में रहेगा। यस और नो? ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं उसमें 45 को कर देता हूं ऐड, तो कर दिया मैंने ऐड, द डिजिट इंटरचेंज इट्स देयर प्लेसेस। तो हमें जो है नंबर बताना है कि नंबर क्या होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस और नो? चलिए अब इसे भी हम मिटाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर रहा होगा वो रहा होगा 10x प्लस वाई, अगर आप चाहें तो, और अगर आपका मन हो तो। नहीं तो आप मान सकते हैं x एंड y, एक्स वाई। ओके, तो आप उसे लिख भी सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, चलो लिखते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर टेन एक्स प्लस वाई। मान लिया कि जो नंबर है वो आपका है 10x प्लस वाई। इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि इसके डिजिट आपके x एंड y हैं, यस और नो है, तो 2 डिजिट का जो नंबर है उस डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आपका है 14। तो यहाँ पे मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे x इंटू वाई इक्व टू लिख देता हूँ 14। तो मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कह रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, मतलब कि आपका जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें अगर मैं 45 को ऐड कर देता हूँ तो वो जो डिजिट है वो इंटरचेंज कर देते हैं अपने जगह को। इंटरचेंज करने के मतलब मैं आपको सही से समझाता हूँ। जैसे कि आपका एक नंबर है 75 और इसके डिजिट को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 57, है ना। अगर कोई नंबर है एक्स वाई तो आपका ये हो जाएगा वाई एक्स, है ना। तो ये नंबर है आपका एक्स वाई, तो ये आपका हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों को इधर बुला लूँ, भाई साहब आप इधर आ जाइए, मेरे को तकलीफ हो रही है, आप उधर अकेले अकेले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस एक्स इक्व टू 0। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे 10x में से अगर x माइनस कर दूं तो आपका क्या होता है बच्चों 9x, y में से 10y माइनस हो जाए तो आपका आता है माइनस 9y प्लस 45 इक्व टू 0। यहाँ से अगर मैं 9 ले लूँ कॉमन तो आपका बचेगा x माइनस वाई प्लस 45 क्यों बचेगा, 5 बचेगा सिर्फ, इक्व टू 0। इस 9 को उधर मैं भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका आ गया प्लस 5 इक्व टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे आपका y है, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो तो आप क्या कहोगे,
इस इक्वेशन को हटाओ, यहाँ पे लिख दो आप y इक्वल्स टू 14/x। ये अब आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू आप उठाओ और इसमें पटक दो, पटको, जल्दी आओ। क्या करा मैंने, यहाँ पे लिखो पुट y इक्वल्स टू 14/x इन इक्वेशन सेकेंड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, x माइनस 14/x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब जो है हम कर लेंगे इसका एलसीएम, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और अब जो है हम इस x को भेज देंगे उधर तो वो हो जाएगा 0। तो अब आपका जो रिमेनिंग चीज़ है वो क्या बचेगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। जैसा कि आपका अब ये बच चुका है, तो अब हमें करना क्या है, ये देखो सिंपल सा आपको कर लेना है फैक्टर किसका, ये उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, यहाँ पे आपका आ जाएगा x, ठीक है। तो आप जो है इसे कर लो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब 14 का ऐसा फैक्टर करना है हमें कि आपका आ जाए 5, ठीक है, क्या करने पे, माइनस करने पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 14, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2, और 7 में से अगर 2 में माइनस करूँ तो आपका आ जाएगा 5। तो आपका ये बचेगा x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 7, और यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा आपका x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। x प्लस 7 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 0। x की वैल्यू या तो आपकी आ जाएगी 7 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो इंटीजर्स बोले तो सॉरी, ये जो आपका डिजिट है x आपका यहाँ पे क्या है, डिजिट, और डिजिट आपका 0 सॉरी माइनस हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि माइनस अगर हो गया ये तो आपका वो पॉसिबल नहीं होगा। नंबर डिजिट कभी भी 0 नहीं होता। नंबर एक जो होता है वो आपका जो हो सकता है क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, लेकिन डिजिट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x इक्वल्स टू हो गया 2, चूंकि x इक्वल नॉट माइनस 7। ओके, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 14/x, बोले तो 14/2 इक्वल्स टू 7। तो आपका जो नंबर है, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या है, 10x प्लस 7 है, यस और नो। तो आपका x 10x प्लस 7 है, 10x प्लस y है, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी आई है 2 एंड y की वैल्यू आपकी आई है 7। तो आपका जो नंबर आया है वो आपका आ गया है 27। समझ में आया कि क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आर एस अग्रवाल के अंदर, ध्यान से सुन लो ये बात। इनमें से मैंने जो मेरे को अच्छे और इन्फॉर्मेटिव और टिपिकल लगे हैं तो मैंने वो आपको सॉल्यूशन दिया है, और हो सकता है एक आध मैंने छोड़ा हो तो आप उसे कवर अप करें और आप करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप एज अ गाइडर, एज अ बड़ा भाई आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा।